Good morning, students. Mathematics class 8th, chapter number 2, linear equations in one variable, एक चर वाले रैखिक समीकरण. In this chapter, linear equations, expressions, linear equations is one variable, solving linear equations with number on one side और linear equations with variable on both side. एक चर वाले रैखिक समीकरण किन्हें कहते हैं, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, आज हम उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे. बच्चों, सबसे पहले अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन में क्या होता है, मैथमेटिकल फेसेस विद नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स. ये क्या है, एक्सप्रेशन है. सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, 4x + 5. 4x + 5 में क्या है, देखो ये क्या है बच्चों, ये नंबर है. क्या है ये नंबर है. और ये क्या है, ये ऑपरेटर है. क्या है, ये ऑपरेटर है. और ये क्या है, फिर नंबर है ये. ठीक है. और ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये वेरिएबल है हमारा. ये संख्या होगी, ये चर हो गया. ठीक है. ये फिर संख्या होगी और ये हमारा ऑपरेटर जो प्लस या माइनस का यहाँ पे या मल्टीप्लिकेशन का या इनटू का साइन होगा, एक वो होगा. अब यहाँ पे बच्चों हमने जो मैथमेटिकल फेजेस जो हैं इनमें हमने एक्सप्रेशन को सीखा है कि इस प्रकार की जो संख्याएं हैं उन्हें हम एक्सप्रेशन कहते हैं. जैसे इसको हम दूसरे एग्जांपल ले लें, सपोज 4x², ये भी एक्सप्रेशन है. इसे हम हिंदी में बीजीय व्यंजक बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, व्यंजक. ठीक है. और वैसे इसको क्या बोलेंगे हम, बीजीय व्यंजक. क्या बोलते हैं इसको हम, बीजीय व्यंजक. क्या हमने यहाँ पे क्या और कोई एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे 5x + 6y. ये भी क्या है, हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं. ये क्या है, ये एक्सप्रेशंस हैं. ठीक है. बीजीय व्यंजक हैं ये बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. क्या बोलते हैं इनको, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें नंबर हो, वेरिएबल और ऑपरेटर हो, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. है कि हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद एल्जेब्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं. अभी हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े हैं, जैसे 4x + 5 = 7. बच्चों इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये नंबर है, ये वेरिएबल है, ये ऑपरेटर है, और यहाँ पे ये जो साइन है ये इक्वेशन यानी कि इक्वलिटी काहे का साइन है, ये इक्वलिटी का. तो यहीं ये इक्वेशन, इक्वलिटी मतलब इक्वेशन वही है जिसमें इक्वलिटी का साइन हो. हमने जो पीछे अभी आपको एग्जांपल बताए हैं उनमें क्या, यहाँ पे आप देखेंगे इनमें इक्वलिटी का साइन नहीं था. इनमें इक्वलिटी का साइन नहीं था, तो इसलिए क्या है, ये एक्सप्रेशंस हैं. और इनमें इक्वलिटी का साइन है, इसलिए क्या है, ये इक्वेशंस हैं. यहाँ पे आपने ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है. अब इक्वेशंस में हम क्या सीखेंगे बच्चों, जो इक्वलिटी के, देखिए दोबारा एक लिखते हैं हम एग्जांपल यहाँ पे, 2x + 7 = 10. बच्चों दिस पार्ट, दिस इज नोन एज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस पार्ट इज नोन एज राइट हैंड साइड. इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, दायां पक्ष. और इसे हम क्या बोलते हैं, बायां पक्ष. इसे क्या बोलते हैं, दायां पक्ष. इसे क्या बोलते हैं, बायां पक्ष. और ये क्या है, साइन ऑफ इक्वालिटी. क्या बोलते हैं इसको हम, साइन ऑफ इक्वालिटी. बच्चों इसके हम हिंदी में समता का चिन्ह बोलते हैं, परंतु समता का चिन्ह व्यवहारिक नहीं लगता, इसलिए ये बराबर का चिन्ह बोलते हैं. हम इसको, किताब में आपके समता का चिन्ह लिखा है, परंतु हम इसको व्यवहारिक ना लगने का इसको बराबर का चिन्ह हम बोलते हैं. तो बच्चों ये क्या सीखा हमने, ये इक्वेशंस कौन सी होती हैं, जिनमें
इक्वलिटी का साइन हो, बराबर का चिन्ह हो, उसे हम इक्वेशंस कहते हैं। अंदर जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती हैं उनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, एक और लेते हैं 5x + 7 = 20। अब ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू फिक्स है और इसकी वैल्यू भी फिक्स है। केवल वेरिएबल क्या है, ये इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है। अंडरस्टूड है। x क्या है, वेरिएबल, और वेरिएबल क्या होते हैं, देखो नीचे, वेरिएबल हैव चेंजिंग वैल्यूज, इनकी वैल्यू चेंज होगी अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस। इनकी वैल्यू हम चेंज करनी सीखेंगे, कैसे इन इक्वेशंस को हम चेंज करते हैं। बच्चों, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहां पर हम क्या सीखेंगे, लीनियर इक्वेशन विन वन वेरिएबल। अब यहाँ पे फिर दोबारा क्या ध्यान आ गया, अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आपको एक नंबर का प्रश्न कैसे आएगा एग्जाम में, आप उसकी बात देखेंगे। सपोज आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे देते हैं, वो 2x + y, 2x, 3x + y + z और 2x + 3 + z = 2, = 4, = 7, = 9। इनमें से बच्चों हमने ये चूज करना है कौन सी हमारे पास इसमें से लीनियर इक्वेशंस हैं विद वन वेरिएबल है। ये ध्यान रखना, विद वन वेरिएबल। बच्चों यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास 2 है, तो ये वन वेरिएबल वाली इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल एक ही है, ये हमारी वन वेरिएबल वाली इक्वेशन है। यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास 3 है, तो इसलिए ये वन वेरिएबल नहीं है। और यहाँ पे भी हमारे पास वेरिएबल 2 है, दिस वन एंड दिस वन। तो हमें हमारे पास कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 कैसी होगी हमारे पास बच्चों, इक्वेशन विद वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। अब बच्चों हम लीनियर का भी एक बार मतलब समझ आया, लीनियर इक्वेशंस विद वन वेरिएबल। हमने वन वेरिएबल की भी बात सीख ली। अब हम लीनियर इक्वेशन किसे बोलेंगे, यहां पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। 2x + y² + 1 = 0, 3x + y = 1, 3x = 9, 4x² + zx² = 1, x³ = 9। बच्चों हमने यहाँ चूज करना है कि कौन सी इक्वेशन जो हैं लीनियर इक्वेशन है विद वन वेरिएबल। सबसे पहले तो यहाँ देखो, यहाँ 2 वेरिएबल हैं, ये तो वन वेरिएबल है ही नहीं, ये तो क्रॉस होगी। ये यहाँ 2 वेरिएबल हैं, परंतु आपने क्या ध्यान करना, लीनियर के लिए हमें क्या ध्यान रखना होता है, पावर जो है वेरिएबल की जो पावर है वो मैक्सिमम 1 होनी चाहिए। मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, 1। ये लीनियर इक्वेशन तो है, बट दिस इज लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। ठीक है, क्या है ये, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, और दिस वन विल बी लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल, बिकॉज द पावर ऑफ x इज 1। पावर x क्या है, 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है और वेरिएबल यहाँ पे 1 है। यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या है, पहले तो वेरिएबल 2 है और पावर भी इसकी 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। और यहाँ पे आपने 1 ये नहीं देखना, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं देखनी, ये पावर देखनी है, पावर 3 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो हमने आपको क्या बताया बच्चों, लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है। जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर इक्वेशंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है बच्चों, एक बार उसको देखेंगे। यहाँ पे उन्होंने कहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, निम्न समीकरण को हल करना है। और क्वेश्चन क्या है बच्चों, x - 2 = 7। बच्चों हम आपको एक इंपॉर्टेंट सी चीज बताते हैं, ये आपने ध्यान रखना है, दैट प्लस इज इनवर्स ऑफ माइनस एंड माइनस इज इनवर्स ऑफ प्लस। प्लस का उल्टा माइनस होता है और माइनस का उल्टा प्लस होता है, ये आपने ध्यान रखना है। एंड ये डिवीजन है और ये मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स डिवीजन और डिवीजन का रिवर्स
मल्टीप्लीकेशन। ये आपने इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, इसको हमने इस चैप्टर में यूज करना है, आपने इसका ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन इज x माइनस टू इज इक्वल टू 7। क्या क्वेश्चन है? x माइनस टू इज इक्वल टू 7। तो बच्चों हम क्या करते हैं इसमें, यहाँ में हमने आपको क्या बताया, दिस इज माइनस, माइनस का रिवर्स क्या बताया हमने आपको यहाँ पे, प्लस। क्या बताया यहाँ पे? प्लस। तो हम क्या करेंगे, एड 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर 2 जोड़ने पर। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? दोनों ओर 2 जोड़ने पर। अब बच्चे जो दोनों ओर 2 जोड़ेंगे क्या होगा, x माइनस टू प्लस 2 इज इक्वल टू 7 प्लस 2। ये हमारे पास शॉर्टेस्ट मेथड है, और x इज इक्वल टू 9। क्या आ गया हमारे पास? x इज इक्वल टू 9। बच्चों मैं आपको इसमें एक तरीका और समझाता हूं जिसका हम यूज करेंगे। सेकंड क्या है, देखो ये तो हमने जो हमारी बुक में प्रोसीजर है हमने आपको वो समझाया, और सेकंड एक तरीका हमको बिल्कुल सिंपल सा जो हम नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे, हमने आपको ये बताया था, देखो जहां इक्वलिटी का साइन है तो वहीं का वहीं लगाना। ये 7 वैसे का वैसा आ गया। जो वेरिएबल के साथ टर्म होती है अगर वो माइनस में है तो उसको क्या करना, उधर ले जाके प्लस कर देना। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया था कि माइनस और प्लस एक दूसरे का रिवर्स है। अगर इधर माइनस होगी तो आपने जब भी साइड चेंज करनी तो उसको प्लस कर देना। तो वी हैव द आंसर x इज इक्वल टू 9। तो बच्चों हमने आपको देखो एक सम आपको 2 तरीके से करके दिखाया, ये तो आपकी बुक में इसी वे में है, और एक मैंने तरीका आपको सिंपल समझाया। जो क्वेश्चन नंबर 2, here is y plus 3 is equal to 10. What is the equation? Y is equal to y plus 3 is equal to 10. Now here is plus 3. Here is plus 3. So we subtract 3 from both sides. क्या करेंगे बच्चों हम यहाँ पे दोनों तरफ से 3 घटा देंगे, दोनों ओर से, दोनों ओर 3 घटाने पर। बच्चों हमने क्या करना है यहाँ पे, y प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 3। आप देख रहे हो, अब आपको यहां समझ में आ जाना चाहिए, यहां प्लस था तो मैंने माइनस किया है, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 7। क्या आंसर आ गया बच्चों हमारे पास, y इज इक्वल टू 7। और मैंने आपको सेकंड प्रोसीजर क्या बताया था बच्चों, उसमें क्या करते हैं हम, जैसे y प्लस 3 इज इक्वल टू 10, तो यहां पे क्या था, प्लस था, इक्वलिटी का साइन आपने वहीं का वहीं लिखना है, ठीक है। ये आपका प्लस था, ये y वहीं का वहीं रहेगा, और 10 वहीं का वहीं रहेगा। आपने क्या करना, इस 3 को यहाँ पे शिफ्ट करना है, साइड शिफ्ट करनी है, और जब भी आपने साइड शिफ्ट करनी तो आपने क्या करना, उसका साइन चेंज कर देना, उसका साइन चेंज कर देना। बच्चों आंसर दोनों तरीकों से सेम आएगा। हमारी बुक में फिर बता रहा हूँ ये वाला तरीका यूज किया हुआ है, और इसको हमने व्यवहारिकता में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 6 इज इक्वल टू z प्लस 2। बच्चों ये मैटर नहीं करता कि वेरिएबल लेफ्ट हैंड पे है या वेरिएबल राइट हैंड पे है। आपको एक देखो आसान तरीका बताता हूं, अगर हम इसको ऐसे लिख लें, z प्लस 2 इज इक्वल टू 6, सेम थिंग है, इसमें आपने परेशान होना ही नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने क्या करा, सबसे पहले में स्टेप को ही चेंज कर लिया। तो यहाँ क्या आ गया, प्लस 2 है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड्स। नाउ दोनों ओर से 2 घटाने पर, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड्स। नाउ वी विल हैव 6 minus 2, cut it, and z will be equal to 4. z will be equal to 4. It is our answer. और सेकंड में हमने क्या करना है बच्चों,
क्या आ जाएगा, देखो जो मैंने अभी आपको बताया था 6 इज इक्वल टू जेड प्लस 2, तो हम क्या करेंगे, z प्लस 2 इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 6 माइनस 2। अभी हमने दोबारा बता देते हैं हमने क्या करना है, जब भी किसी टर्म की साइड चेंज करनी है तो उसका साइन हमने बदल देना है, ठीक है। अगर प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, आंसर हमारे पास तब भी सेम आएगा। 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, देखिए 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। यहां पे आपने क्या ध्यान करना, 3/7 का साइन क्या माना जाएगा, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो क्या माना जाता है बच्चों, प्लस। और हमने क्या बताया था, प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 3/7 फ्रॉम बोथ साइड्स। 3/7 हमने यहां से बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे 3/7 प्लस एक्स माइनस 3/7 17/7 माइनस 3/7। देखो बच्चों यहां तो हमेशा कटेंगे कटेंगे, हम लेते ही इसी हिसाब से हैं इसको। x इज इक्वल टू, अब आपने क्या ध्यान रखना, व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम देन एलसीएम विल बी सेम एंड नंबर्स कैन बी सब्ट्रैक्ट और ऐड डायरेक्टली। 17 में से 3 लेस किएंगे 14/7। अब आपको 7 का टेबल आता होगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया बच्चों, 2। क्या आंसर आ गया हमारे पास, 2 आंसर आ गया। अब इसमें हम इसी को दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं करके, जैसे 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 17/7 माइनस 3/7। क्या करेंगे हम यहाँ पे, 17/7 माइनस 3/7। तो बच्चों हमें क्या ध्यान आएगा यहाँ पे, कि यहाँ पे फिर उसी तरह हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने क्या करना, 17 माइनस 3 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14/7। उसी तरह टेबल से हमने काटना है बच्चों, एंड वी विल गेट द आंसर 2। ठीक है, आपको मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 6x is equal to 12. What does it mean? It means 6 into x. What does it mean? 6 into x. और into का रिवर्स क्या बताया था हमने आपको, डिवीजन। क्या बताया था हमने आपको, डिवीजन। नाउ डिवाइडिंग बाय 6 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 6 से भाग करने पर, 6x/6 एंड 12/6। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, यहाँ पे भी 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड आंसर विल बी x इज इक्वल टू 2। आंसर विल बी x इज इक्वल टू 2। नाउ इन सेकेंड मेथड 6x is equal to 12 and we will get x is equal to 12/6. Remember, when we divide any term then sign will not change. जैसे हमने यहाँ से इधर डिवाइड किया तो साइन चेंज नहीं होगा। then x is equal to 2, वही टेबल पे कटा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 and answer will be 2. Answer will be 2. Now question number 6, t/5 is equal to 10. What does it mean t/5? It means t divided by 5. It is not for your notebook, ये आपको ऐसे याद रखने के लिए बताया, इसको लिखना आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, what does it mean?
t डिवाइडेड बाय 5। अब डिवीजन का हमने रिवर्स क्या बताया था आपको, मल्टीप्लीकेशन। नाउ मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। क्या करेंगे बच्चों, हम 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड 10 इंटू 5, 5 से 5 कट हुआ और t इज इक्वल टू क्या आंसर आ गया हमारे पास, 50। क्या आंसर आ गया, t इज इक्वल टू 50। और सेकंड पोर्शन में हम क्या देखेंगे, देखो सेकंड जो हमारे पास तरीका है बिल्कुल सिंपल सा। यहाँ पे अपॉन है, ऐसे इसको हम कैसे सीखते हैं, नई चीज बताते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे, जैसे इस 5 को इधर ले जाना है और इस 1 को इधर ले जाना। आपने ये क्रॉस का जो साइन है बच्चों, ये लगा के नहीं दिखाना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ना बताया है। तो क्या हो जाएगा, t इंटू 1 t ही होता है और 10 इंटू 5, और हमारे पास आंसर क्या आ गया, t इज इक्वल टू 50। क्या आंसर आ गया, t इज इक्वल टू 50। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 2x अपॉन 3 is equal to 18. Now what does it mean? It means 2 upon 3 into x is equal to 18. अभी आपको क्या समझाया था, मल्टीप्लीकेशन का रिवर्स क्या होता है, डिवीजन। तो यहां क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 upon 3 ऑन बोथ साइड्स। अब क्या करना आपने यहाँ पे, 2 अपॉन 3x डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 3, 18 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 3। बच्चों आपने ये पिछली क्लासेस में सीखा होगा, 5th में भी हैं इस तरह के सम। अगर यहाँ डिवीजन है तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लीकेशन का साइन डाला और इसका रेसिप्रोकल कर दिया। मल्टीप्लीकेशन का साइन डाला और इसका रेसिप्रोकल कर दिया। देखिए 2 से यहाँ पे 2 कट हो जाएगा, 3 से यहाँ पे 3 कट हो जाएगा, यहाँ क्या बच गया, x इज इक्वल टू 9। अभी 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 और 9 3 जा 27। इट इज अवर आंसर। एंड सेकेंड पार्ट, सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए उसी तरह से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई वाली आपको जो स्कीम बताई थी, 18 अपॉन 1 है, इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर 3 से, तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 18 इंटू 3। और उसके बाद यहां लिखते हैं हम 2x इज इक्वल टू 18 3 जा 54 और x इज इक्वल टू 54 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 27। ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। आपको मुझे लगता है समझ में आ रहे होंगे, आप इसको ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 8, 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5। अब यहाँ पे y अपॉन 1.5 अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं तो आपके लिए सम इजी हो जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई बाय 1.5 on both sides, y upon 1.5 into 1.5 is equal to 1.6 into 1.5, cut it and y will be, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो 15 से 15 6 जा 90, 9 लेफ्ट, 15 1 जा 15 and 9 24 and we will get 240, 1 to 2 पॉइंट्स के बाद डेसिमल और हमारे पास आंसर आ गया 2.4। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2.4। नाउ इन सेकंड मेथड 1.6 is equal to y upon 1.5. Again cross multiply it. It will go there and 1 will go there. 1.6 into 1.5. We will get same answer. और y will be 2.4, y will be 2.4। आंसर दोनों कंडीशन में बच्चों सेम ही आता है,
इससे आपने परेशान नहीं होना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 7x minus 9 is equal to 16, and now here is minus 9, then add 9 on both sides, दोनों तरफ क्या करना हमने 9 को ऐड करना, दोनों और 9 जोड़ने पर। कट इट, 7x will be equal to 25 and x is equal to 25 upon 7। यहां पे मैंने एक स्टेप सेवन एक्स इज इक्वल टू 25। नाउ व्हाट डज इट मीन, 7 इंटू एक्स, और मल्टीप्लीकेशन का हमने क्या रिवर्स बताया था आपको, डिवीजन। नाउ डिवाइडिंग बाय 7 ऑन both sides, 7x upon 7 and 25 upon 7, 7 से 7 कट कर दिया और x इज इक्वल टू क्या आ गया 25 अपॉन 7, क्या आ गया 25 अपॉन 7। अगर हम यहाँ नेक्स्ट मेथड देखें बच्चों, 9 इज इक्वल टू 16, तो हमने क्या करना 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 9, क्योंकि ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा बच्चों, एंड 7x इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 25 अपॉन 7। आंसर विल बी सेम, 10 14y minus 8 is equal to 13. It is minus 8. Now add 8 on both sides. 14y minus 8 प्लस 8, दोनों और 8 जोड़ने पर कट 8, 13 and 8 21. Now again dividing by 14 on both sides. 14y upon 14 is equal to 20 upon 21 upon 14. 14 से 14 कट किया और यहाँ 7 के टेबल में 7 3 जा और 7 2 जा, ये क्या आ गया हमारे पास 3 अपॉन 2। आंसर क्या आ गया हमारे पास 3 अपॉन 2। y minus 8 is equal to 14y minus 8 is equal to 13. 14y is equal to 13 प्लस 8, ये माइनस 8 था, इधर आके प्लस हो जाएगा बच्चों। 14y is equal to 21, यहाँ पे ये 14 जो है इधर आके डिवीजन में आ जाएगा। 7 के टेबल में 3, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 एंड y is equal to 3 upon 2. y is equal to 3 upon 2 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। 11th क्वेश्चन, 17 plus 6p is equal to 9. Now subtract 17 from both sides. 17 plus 6p minus 17, 9 minus 17. Now we will learn something about different thing in this question. Now 17 is greater and operator of 17 is minus. We will write it here. 17 का साइन क्या है, माइनस है, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, जो बड़ा होता है उसका साइन हमें लिखना पड़ेगा। और डिफरेंट साइन हमेशा सबट्रैक्ट होते हैं, घटाने पड़ते हैं, और 17 में से अगर 9 जाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों 8। एंड नाउ अगेन
dividing by 6, we will get 6p upon 6 minus 8 upon 6, 6 से 6 कट गया बच्चों, and p is equal to 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, minus 4 upon 3, क्या आ गया ये, minus 4 upon 3. Next 6p will be equal to 9 minus 17 and 6p is equal to, अब यहाँ पे आपने फिर वही ध्यान रखना है, जो बड़ी संख्या उसका चिन्ह लगाना है और डिफरेंट साइन है तो वो सब्ट्रैक्ट करने हैं. तो माइनस 8 अपॉन 6, 2 के टेबल में 3 पे गया, 2 के टेबल में 4 पे गया और p इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 3. क्या आंसर आ गया हमारे पास, p इज इक्वल टू माइनस 4. क्वेश्चन है ये बच्चों, x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन 15. तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स. क्या करना हमने, दोनों ओर से एक घटाने पर, दोनों ओर एक घटाने पर. नाउ हेयर अगेन अनदर ट्रिक ऑफ सब्ट्रैक्शन. यहाँ पे क्या है देखो, इसको हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, इसको अपॉन में अगर 1 मान लें तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 15. ये आपने छोटी कक्षाओं में सीखा होगा, 6th में भी है इस तरह के सम. x अपॉन 3 इज इक्वल टू, दोनों में साइन कौन सा बड़ा है, 15 का साइन बड़ा है, 15 बड़ा है उसका साइन माइनस आएगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 अपॉन 15. यहाँ पे डिवीजन है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इट बाय multiplying by 3, x upon 3 into 3 minus 8 upon 15 into 3. 3 से 3 कट कर दिया, x is equal to 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 माइनस 8 अपॉन 5 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन 15. तो हम क्या करेंगे, x अपॉन 3 इज इक्वल टू 7 अपॉन 15 माइनस 1. x इज इक्वल टू 3, सब्ट्रैक्ट उसी तरह करना है बच्चों, एलसीएम लेके. आपने फिर यहाँ पे वही बात ध्यान रखनी है, 15 बड़ा है, इसका साइन माइनस है और दोनों को लेस करना है और यहाँ पे हम 5 को 8 की तरफ शिफ्ट कर देंगे. Please like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.